राज्यसभा सांसद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएल मीडिया। तस्वीरें करनाल के सेक्टर 14 श्री कृष्णा मंदिर से दिखाई जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में राज्यसभा सांसद पहुंचे हैं। वर्ग हमारा एक निरंतर प्रक्रिया है। जिन विचारों को लेकर जनसंघ की स्थापना से लेकर और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से लेकर निरंतर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण चलता ही है। तो जो समय के साथ, सिचुएशन के साथ हमारे मन में कई क्वेश्चन आते हैं, काम करते हुए कुछ कठिनाइयां आती हैं। जब आप एक बड़े परिवार में काम करते हो तो कुछ बातें मन में आती हैं, कुछ सामाजिक और सरकारी संस्थाओं को भी लेकर क्वेश्चनिंग आती है। संगठन के विषयों को लेकर हमारा इतिहास क्या था, पार्टी कहां से शुरू हुई, किन विचारों को लेकर हुई, समय समय पर वो उसका स्मरण करते हैं। अनेक कार्यकर्ता पुराने हैं, वो पहले भी कई प्रशिक्षण सत्रों में रह चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ नए हमारे कार्यकर्ता जुड़ते हैं, जो अन्य दलों से भी आते हैं और समाज में से जो जागरूक बच्चे हैं वो आते हैं। उनको भी पार्टी के बारे में पता चले कि ये कैसे शुरुआत हुई। ये केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक विचार को लेकर शुरू हुआ एक संगठन है। उन विचारों के ऊपर चर्चा करते हैं। बंगाल के बाद आप उत्तर प्रदेश और पंजाब को लेकर भी ये प्रशिक्षण शुरू नहीं, ये पूरे देश में चलता है। हमारी ये प्रक्रिया निरंतर चलती है और हर वक्त, हर स्तर पर, आप देश के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, अभी आज आप जिला के स्तर पर प्रशिक्षण देख रहे हैं, आगे मंडल के स्तर पर भी ऐसे प्रशिक्षण होते हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल बढ़ गया। देखिए, मैं समझता हूं अधिकतर देशवासी जो देश से प्यार करते हैं, एक विपक्ष का बात छोड़ दें, क्योंकि उनका तो हर बात के अंदर कमी ढूंढना और आलोचना करना उनका धर्म है और मीडिया के आगे आके बोलना उनका धर्म है। लेकिन आम व्यक्ति इन परिस्थितियों में समझ रहा है कि दुनिया किस परिस्थितियों से निकल रही है। सब तरफ युद्ध की आहट है, कितना भयंकर परिस्थितियों से दुनिया जूझ रही है। ऐसे समय में अगर थोड़ा सा हम अलर्ट होके चले, उस महंगाई का भी एक कारण है कि हम उन चीजों का उपयोग अननेसेसरी ज्यादा ना करें, ऐसा आह्वान प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। तो मैं समझता जल्दी, अभी तक तो ज्यादा इफेक्टेड देशों में हमारा हिंदुस्तान नहीं है, आगे परिस्थितियां ऐसे ना बन जाए, ये तो पूर्व तैयारी की बात है। सर, नीट का एग्जाम तीसरी बार लीक हुआ है, ऐसे में बच्चों के भविष्य पर एक बड़ा सवाल देखिए उसमें जो बच्चे लायक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो पहली बार में भी, दूसरी बार में भी, तीसरी बार में भी उसको क्लियर करेंगे। लेकिन अगर पेपर लीक हुआ, अब ये नहीं पता उसका इम्पैक्ट कितना है, कितने लोगों को उसके आधार पर जो पेपर लीक हुआ, हो सकता है पहले से ही आंसर शीट तैयार करके वो ले गए हों। इसका मतलब वो उतने कैपेबल नहीं थे, वो नकल से मेरिट में आ रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए, ऐसी घटना ना हो, तो जो कैपेबल बच्चे हैं, नीट का एग्जाम जो है वो फिर भी क्लियर करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं लगातार, मैंने तो पहले ही बोल दिया था, बंगाल चुनाव के बाद लगातार महंगाई बम फूटना शुरू हो जाएगा। देखिए, राहुल गांधी का जो सोच का दायरा है, उनकी जो कोटरी है 3-4 लोगों की, जो उनको सही दिशा में नहीं लेके जा रही। आज राजनीति में इतने वर्षों से सक्रिय होने के बाद भी वो अपनी जो छवि है, मैं बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के, कांग्रेस उनको भगवान मानती है, उस छवि से, जो बचकानी बातों वाली छवि है, उससे नहीं निकल पा रहे। यही राहुल गांधी वेस्ट बंगाल के अंदर, मैंने उनका लाइव सुना है, वो ये बोल रहे थे, ममता बनर्जी को कोस रहे थे कि तुम्हारे कुकर्मों के कारण, तुम्हारे कुशासन के कारण, तुम्हारे किए हुए गलत कामों के कारण भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आ रही है। जो बात हम नहीं बोल पाते थे, वो बात राहुल गांधी जी ने चुनाव के रिजल्ट आने से पहले बोल दी। और जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, फिर वही जो उनका रटा रटाई स्पीच होती है, जो उनके मित्र उनको लिख के देते हैं, फिर उनको ईवीएम की याद आ गई। लगातार क्राइम बढ़ रहा है। कल भी करनाल में एक लेडीज का मर्डर कर दिया। मैंने देखा, एक टीचर थे शायद, उनका क्लर्क थी, हाँ, और वो मैंने वो वीडियो भी देखा है। बड़ी दुखद घटना है। मैं समझता हूँ कि जो भी दोषी है, क्या कारण था उसके पीछे, उनका हत्या करने से पीछे, जो भी दोषी हो, बचना नहीं चाहिए, कितना भी, चाहे वो किसी संपर्क में हो, किसी प्रभाव में हो। तो ऐसा एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। जो इस तरह के लोग क्राइम करते हैं, उनका इलाज भी उसी तरीके से होना चाहिए। कुलदीप जो नाराज चल रहे थे, कहीं ना कहीं मना लिया गया है क्या? मुझे लगता है कि मैं शायद पिछली बार भी करनाल आया था, तब भी आपने ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने तब भी आपको ये बात बोला था। हालांकि कुछ लोगों ने उसको मीडिया के अंदर अलग रूप में दिया कि संजय भाटिया उनके साथ, मैंने तो एक व्यवहारिक बात की थी, वो मैं आज फिर दोहराता हूँ। चौधरी भजनलाल रहे हो, चौधरी देवीलाल रहे हो, चौधरी बंसीलाल रहे हो, वैचारिक मतभेद, अलग अलग पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन इन तीनों के योगदान को
कभी हरियाणा के लिए, हरियाणा के निर्माण में कम करके नहीं आंका जा सकता। और कुलदीप बिश्नोई जी तो हमारे परिवार का ही सदस्य थे, एक पुत्र होने के नाते उनकी भावना का आहत होना स्वाभाविक था। और रेखा जी का भी मैंने कल का बयान भी देखा है, उन्होंने कहा कि मेरी भावना वो नहीं थी कि मैं उनके प्रति कुछ अवमानना करूं, मेरे लिए बहुत सम्मानित है, लेकिन उस भाषण की रो में, फ्लो में वो पार्टी की कार्य पद्धति को आलोचना करते करते वो एक स्लिप ऑफ टंग मैं कह सकता हूं, चीजें सारी सॉर्ट आउट होगी। परिवार के अंदर थोड़ी बहुत बात के कारण जो आया था वो सॉर्ट आउट हो गया, उसमें सभी मैं मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद करता हूं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी करता हूं कि उन्होंने सारी चीजों को संभाल लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ जी, आज क्या चीज दिए गए? आज काफी सत्र रहेंगे हमारे, कल तक के ये सत्र हैं। अभी माननीय हमारे संगठन मंत्री जी पहुंच चुके हैं। अगले सत्र में मुझे लगता है कि वो हमारी जो कार्य पद्धति है, जिस संगठन में कार्य पद्धति है, कोई विचार परिवार का कोई विषय लेगा, कोई केंद्र सरकार की उपलब्धियां लेगा, ये हमारे लगभग 12 एक विषय होते हैं। और एक विषय यहाँ पर मुझे लगता है अलग से भी ऐड किया कि कितना आप पार्टी को जानते हैं, पार्टी के बारे में कितना जानते हैं। वो शाम का सत्र है, मुझे उसमें भी आना है, मैं फिर आपको मिलूंगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से आह्वान किया था पब्लिक व्हीकल्स का इस्तेमाल होना चाहिए। अगले दिन इतनी बड़ी रैली निकाली, अगर वर्चुअल रैली की जाती तो शायद जो कहा था जनता के लिए एक अच्छा मैसेज ये मुझे लगता है कि अगर अगली रैली जो अगले दिन रैली हुई वो मुझे हो सकता है उसकी तैयारी 15 दिन पहले 20 दिन पहले हुई होगी, सब संसाधन भी स्थान भी सारा बुक हो गया होगा। अब मुझे ये ध्यान नहीं आप कौन सी रैली की बात कर रहे हैं। तो अभी जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है 50% काम उन्होंने कहा है कि आपको वर्चुअल ही करना चाहिए, उन्होंने ये आह्वान दिया। सोमनाथ में जो हुआ था, एक जो हुआ जब दूसरे तमाम ऐसे वो मुझे लगता है कि वो निर्णय से पहले की वो तैयारियां पूर्व तैयारियां हो चुकी होंगी और वो भी लगभग वर्चुअल ही था। आप समझिए कि पूरा देश उससे वर्चुअल जुड़ा। मैं झज्जर के अंदर गया हुआ था, झज्जर मैंने टीवी पे ही उनका संबोधन देखा पूरे देश के, क्योंकि एक वो ना बड़े आत्म सम्मान की बात थी और हमारी दृढ़ता का प्रतीक था। सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्स्थापना या स्वाभिमान पर्व के नाम से जो मनाया गया, वो एक हमारी दृढ़ता का प्रतीक है कि इतने साल, 1000 साल हमने आक्रमण भी सहे, सब कुछ सहे, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में अन्य किसी देश का नहीं है। सर, आज तो ये तस्वीरें आपको करनाल से दिखाई जा रही हैं, करनाल के सेक्टर 14 से दिखाई जा रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय भाटिया पहुंचे थे। फिलहाल चैनल से जुड़े रहिए और ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल केयर मीडिया। मैं सन्नी चौधरी, नमस्कार।